गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको पाठ 4 फूल और कांटा कविता समझा रही हूँ। इस कविता को लिखने वाले हैं, लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसमें कवि कहते हैं कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह पे से जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, अर्थात एक ही पौधे पर दोनों पैदा होते हैं तथा बढ़ते हैं। रात में उन पर चमकता हुआ चंद्रमा एक जैसी ही चांदनी उन पर डालता है। फिर भी दोनों में कितना अंतर है, दोनों में फ़र्क नज़र आता है ना। फूल को सब मंदिर में चढ़ाते हैं और सब प्रेम की दृष्टि से उसे देखते हैं, किंतु कांटे को देखते ही लोग उसे फेंक देते हैं। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, वह सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। अब इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल और कांटे दोनों एक ही जैसी, उस पर बारिश पड़ती है, बारिश का पानी उन पर एक ही जैसा पड़ता है। बहती हुई हवाएं भी दोनों को एक समान मिलती हैं। जो हवा आंधी तूफान चलता है तो उन दोनों को एक समान ही वो मिलता है। अतः सब कुछ समान होते हुए भी दोनों के ढंग एक से नहीं हैं, अर्थात दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है, बल्कि अलग अलग तरीके का है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार में प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। अब इसमें कवि कहते हैं कि कांटे के स्वभाव के बारे में बताया गया है। कांटा हाथ लगाने वाले की उंगलियों को चुभ जाता है। अब एक ही पौधे में फूल और कांटे दोनों का जन्म हुआ है ना। अगर हम फूल को छूते हैं तो फूल कितना मुलायम सॉफ्ट होता है, लेकिन जब हम कांटा हमारी उंगलियों में लग जाता है तो हमारी उंगलियों में वह चुभ कर उसमें से खून निकल जाता है। अगर कोई कपड़ा उसमें फंस जाता है तो वह हमारे कपड़े को भी फाड़ देता है। और प्यार में डूबी हुई अगर फूल पर बैठी भौरे तितलियां बैठती हैं तो उनके कांटों से उनके पर को भी कुतर देता है और उनके शरीर को भी भेद देता है। फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधित और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। अब इस पंक्तियों में कवि कहता है कि फूल के स्वभाव का वर्णन है। फूल तितलियों को अपनी गोद में बैठाता है, यानी फूलों में तितलियां भौरे बैठती हैं ना, भौरों को अपना अनोखा रस पिलाता है, वह अपना रस भी उनको पिलाता है। फूल कली अपनी खुशबू और अपने अनोखे रंग से हमेशा सबके दिल को खुश कर देता है, लेकिन पास जाने वाला फूल भी सुगंधित और रंग को खुश कर देता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसमें फूल और कांटे के दोनों की तुलना दी गई है। इसमें से एक कांटा सबकी आँखों में खटकता है, लेकिन फूल सबको अच्छा लगता है, और कांटा सबकी आँखों में खटकता है, बुरा लगता है। और दूसरा फूलों को हम देवताओं के मंदिर पे उनके सिर पर चढ़ाते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। तब इसमें कवि कहता है कि खानदान की बड़ाई किस काम की, अपने में बड़प्पन की बोलो। अर्थात कांटे का जन्म सुंदर पौधे पर हुआ है, परंतु उनमें अपना बड़प्पन नहीं होता, इसलिए इसे बुरा समझा जाता है। अर्थात आदमी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने गुणों के कारण ही उसे जाना या पहचाना जाता है। इसलिए व्यक्ति को गुणों को ही अपनाना चाहिए, तभी कुल का बड़प्पन होता है। थैंक यू।